Shanti, good morning, everyone. Acha. So let's continue. 3rd of November 1992. The title was The Sign of a Spiritual Royalty is to be constantly full and completely satisfied. So we are up to group number 4. विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सभी अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो। जो बाप का कार्य है वह हमारा कार्य है। बाप का कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना। बाबा के 2 कार्य हैं, पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना। यही बाप का कार्य है। तो जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। कार्य को याद करने से कार्यकर्ता की याद स्वतः ही आती है। इसी को ही कहा जाता है सहज याद। So that's a nice little युक्ति, easy remembrance। सहज याद कैसे करें? कार्य को याद करें तो कार्यकर्ता स्वतः याद आ जाता है। तो सदा याद रहता है, तो सदा याद रहती है या करना पड़ता है। जब कोई माया का विघ्न आता है फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हो? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए क्या नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सदा सारे विश्व के विघ्न विनाशक। अपने ही विघ्न विनाशक नहीं। अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे? तो सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों में भाग दौड़ में लगे रहते हो। It's a nice little checking point. विघ्न विनाशक वही बन सकता है। इवन लिटिल थिंग्स लाइक जब हम भोजन खाते हैं उसके पहले बाबा का क्या नियम है कि भोजन तो मेरा विघ्न है ना, भूख लगी है, दैट्स एन ऑब्स्टिकल आई हैव। बॉडी को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो छोटा सा विघ्न भले मान सकते हैं। तो उसके पहले बाबा ने क्या नियम बनाया? खुद को तो आप विघ्न विनाशक करोगे ही, भोजन बनाओगे, फिर उसको अच्छे से पकाओगे, खाओगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा एक स्टेप, खाने से पहले भोग लगाएंगे। When we offer to बाबा, तो अपना तो विघ्न विनाश होता ही है, उसके साथ साथ कितना हम कुछ कर सकते हैं। वो 2 4 5 मिनट जब बाबा को भोग लगाते तो दुनिया के विघ्न विनाशक भी बन सकते हैं। कौन से हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्या वाइब्रेशंस लेते हैं, बाबा से शक्ति ले, तो दोनों कार्य। तो हर बात में बाबा ने नियम जोड़े हैं, हर छोटी छोटी बात में भी। तो विघ्न विनाशक क्या कैसे बनेंगे? छोटी छोटी बातों से ही बन सकते हैं। तो बाबा के नियम धारणाएं हमें कितना सुरक्षित रखते हैं और कितने प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने ही विघ्नों की भागदौड़ में लगे रहते हो। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की है। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विश्व के विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरों का क्या विनाश करेंगे? सर्व शक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है?
कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी हैं, या किसी को कम दी है और किसी को ज्यादा दी है, सबको सर्व शक्तियां दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। तो वर्षा कभी जा नहीं सकता, वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए तो कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो सदा नशा रहता है। बालक अर्थात बालक। बाप दादा बच्चों के सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है, दोनों की सेवा का बैलेंस है, या क्वांटिटी ज्यादा है क्वालिटी कम है। बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को ले आएगा। फिर भी बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्माएं ही हैं। वैसे तो विशेष हैं, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। यही कमाल है, जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गई, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती है और आप बन गए। वो तो ढूंढते रहते हैं कि किस विशेष में आएंगे, कब आएंगे। और आप क्या कहते? पा लिया। तो पा लिया की खुशी है ना। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी का। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते हो, उदास होते हो। कभी कभी धंधे धोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हैं ना। तो यह उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो गई। कभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता भी है तो अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हो तो उदास होते हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गवाना नहीं। परिस्थिति को कुछ भी लॉस हो जाए, भले टांग टूट जाए, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आ जाए, रिश्ते में आ जाए, या बिजनेस में आ जाए, पैसे में आ जाए, किसी में भी आ जाए, वो फिर भी बहुत लगती बहुत बड़ी है लेकिन है बहुत छोटी। तो बाबा कहते अगर आप बाबा के खजाने जो बाबा ने बरसा दिया उसको आगे रखेंगे तो वो नहीं गवाना। नहीं तो हम परिस्थिति को आगे रखते हैं, खजाना बैकग्राउंड में भूल जाते हैं, अच्छा खजाना भी था। तो बाबा बड़ा क्लियरली हैप्पीनेस और उदास होना और रोना सब कुछ क्लैरिफाई कर रहे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अपने जीवन में चेक करो क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो खींचती हैं कि अभी भी मुझे उदास करती हैं। वे गुड एट जस्टिफाइंग, आर्ट वी? अरे अभी हेल्थ खराब है तो उदास तो होगी ही, चिंता तो है, हाथ टूटा है तो मुझे चिंता तो होगी ही, बच्चा बीमार है या रिश्ता टूट रहा है या बिजनेस या जॉब से निकाल दिया तो हाँ हम जस्टिफाई करते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन बाबा कहते कुछ भी हो जाए, हाँ उसको डील करना चाहिए, जैसे भी करना है। डॉक्टर के जाओ,
नई जॉब अप्लाई करो, रिश्ते को ठीक जो भी करो, लेकिन बाबा का खजाना सदा आगे हो, बाबा का खजाना सदा याद रहे। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी बाप का खजाना गवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं। कब पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है, समझा। उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले के साथ नहीं, तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। पीस पार्क में आयोजित शांति मेले में सेवा के निमित्त सेवाधारियों के प्रति, सेवा में तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं। मेला अच्छा लगाया है। अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना, यह कितना पुण्य का कार्य है। सबसे बड़ा पुण्य किसी को शांति का अनुभव कराना, ये कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा कर रहे हैं। अच्छा, प्यार से सेवा कर रहे हैं। यह सेवा भी खुशी को बढ़ाती है। तो पहले स्वयं के अनुभवी बनते हो, फिर दूसरे को अनुभव कराते हो। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है। अच्छा है, सहज साधन भी है और सिंपल भी है। अच्छा, गुजरात के यूथ निर्विघ्न है या थोड़ा थोड़ा विघ्न है? सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से कोई ना कोई हलचल होती है। सदा सी फादर, सदा सी फादर। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सदा सी फादर माना ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अच्छा, माताएं तो नाचती रहती हैं, गरबा भी खूब करती हैं और खुशी में नाचती रहती हैं। गरबा करते हैं तो मिलन होता है ना एक दो से। जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलाते हैं। एक हाथ ऊपर करे, दूसरा नीचे करे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना। अच्छा, समझा। यह गरबा तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का। सबके संस्कार बाप समान हो, यह संस्कार मिलाने की डांस आती है। हाँ, संस्कार मिलाने की डांस तो सभी को आती है लेकिन कौन से संस्कार? हाँ, कोई दो बातें हमें बुरी बोलता है, हम चार सुनाते हैं कि तुम कौन होते हो, मुझे तुम्हारे से ज्यादा पता है तो संस्कार मिलाने की आदत तो हमको सबको आती है, पूरी सारी दुनिया को आती है। मैं क्यों नीचे रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं, वो एक मारे हम दो मारेंगे, क्यों नहीं लेकिन बाबा कौन से संस्कार मिलाने को कहते हैं? मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो संस्कार मिलाने की लेकिन ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का। सबके संस्कार बाप समान हो, तो हमें कौन से संस्कार मिलाने? बाप के समान हो। यह संस्कार मिलाने की डांस आती है, या कभी आती है और कभी नहीं आती है। तो अब यह विशेषता दिखानी है। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो क्या करना चाहिए? हमारे हमारी मेरे लिए तो हमेशा दूसरे ही गलत होते हैं ना। हमारा आउटलुक ही होता है वो ही गलत है, मैं सही हूँ वो गलत है। यही तो दुनिया है ना, यही तो कलयुग है कि मैं सही और वो गलत। अच्छा, बाबा क्या बताएंगे? यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसे शांति का सहयोग दो। तो समझा, विघ्न विनाशक आत्माएं हो। सदैव ये अनुभव करो
कि हमारा ही यादगार विघ्न विनाशक का है। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है? कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे? शांति से, या सामना करने से, या थोड़ा हलचल करने से। शांत रहना है और शांति के सर्व कार्य संपन्न करना है। ऐसे नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करने से अटेंशन खिंचवाते हैं। ऐसे नहीं करना। हम ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा उसको समझाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा जोश में आके समझा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना कि थोड़ी हलचल करने से अटेंशन खिंचवाते हैं। ऐसा नहीं करना। यह अटेंशन नहीं खिंचवाते, लेकिन अटेंशन नहीं खिंचवाते, लेकिन टेंशन पैदा करते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बनना है तो शांति से, हलचल करने से नहीं, सदा शांत। शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न हो, उसको सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति, हाँ, हम हैं ओम शांति वाले। सारी दुनिया क्या कहती है, आप ओम शांति में जाते हो। तो बाबा क्या कहते, शांति किसी भी चीज को सहज समाप्त कर देती, लेकिन उसके लिए शांति की शक्ति को जमा करना है। हाँ, तो शांति, बाबा कहते शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न हो उसको सहज समाप्त कर देती। तो हमें शांति की शक्ति जमा है ना। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप नंबर 5। ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन, बाप की छत्र छाया। अपने को हर समय हर कार्य करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह तो है स्थूल छत्र छाया। यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण से आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। सो व्हाट अ वंडरफुल लाइन, कि सेफ किन किन चीजों से रहना है। ऐसे बड़ी चीजें तो कभी कभी हम समझ लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अल्पकाल की आकर्षण, है ना, कब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये हो जाए, थोड़ी सी पॉलिश कर ले, थोड़ा सा ज्यादा खा ले, कोई बात नहीं, गाना ही तो है, सुन लेते हैं, छोटी सी क्या शॉर्ट सी तो है, देख लेते हैं। तो छोटी छोटी चीजों की अल्पकाल की आकर्षण है ना, मिलता कुछ नहीं है, और हमें पता है कुछ नहीं मिलता। वो अल्पकाल का हमें या तो थोड़ा सा, हाँ, इंफॉर्मेशन से फिल हो जाते हैं, या थोड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह वाह देखो मेकअप कर लिया अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। नहीं होती तो फालतू चीजें ही है, लेकिन हमें लगता है अच्छी है। तो बाबा कहते अल्पकाल की आकर्षण, तो ये क्या क्या चीजें हैं मेरे जीवन में, ये भी थोड़ा देखना चाहिए, अपने जीवन को परखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों में मैं अट्रैक्ट होता हूँ, मुझे लगता है थोड़ी एंटरटेनमेंट मिल रही है या कंफर्ट मिल रही है, लेकिन क्या वो सच में एंटरटेनमेंट है, सच की कंफर्ट है, सच में मेरा सेफ्टी का साधन है, सच में क्या है, एक्चुअल ट्रूथ क्या है, अल्पकाल का है या सदा काल का है। तो ध्यान से अपने जीवन को देखना चाहिए, बड़ी बातों में छोटी बातों में भी। तो छत्र छाया, छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो। सेफ हो, या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है। बाबा राइमिंग लव्स राइमिंग, सेफ हो या थोड़ा सेक आ जाता है ना, हीट आ जाती है थोड़ी सी। तो सदा सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है। जरा भी इस साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए।
है, तो पता भी नहीं होना चाहिए क्या क्या ये छोटी मोटी जो चीजें हम जीवन जो कलयुग अपना जिंदगी वेस्ट कर रहा है, हमें पता भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते सेक मात्र भी, जलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन सेक मात्र भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया, सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहा, बाबा कहा और सेफ, मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहे और प्रभाव में खींचता जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और सेफ, मन से बाबा कहा और सेफ, तो ऐसे सेफ हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का सस्ता रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो, कितना सहज साधन दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। तो ये चेक करेंगे तो पता लगेगा कौन कौन सी चीजों से हमें, होंगी शायद कोई चीजें जिनसे अभी भी हम जल भी रहे हैं लेकिन बाबा तो सूक्ष्मता में सेक भी नहीं आना चाहिए। तो चार्ट रखें, चेक करें। और बाबा ने साधन तो दे दिया, और बाबा बोले कितना सहज साधन दिया, बाबा की छत्र छाया में रहना, तो मेहनत नहीं करनी पड़े। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज। लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़े तो थकावट होगी, तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करेंगे तो मौज कब मनाएंगे? है तो मौज कब मनाएंगे फिर? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले तो सदा छत्र छाया में रहते हो, या बाहर निकलकर देखने में मजा आ जाता है। हाँ, थोड़ी सी आकर्षण होती है ना, छोटा सा या क्या है, यूट्यूब का एग्जाम्पल सहज है, छोटा सा देखते हैं या फोन खोलते हैं कोई मैसेज करने के लिए, और वो ऐसी क्या रैबिट होल है, इधर से उधर से इधर से उधर से किधर जाते हैं। तो हाँ, हम थोड़ा सा कहते हैं ये तो हार्मलेस है, छोटी सी तो चीज है, लेकिन वो कहाँ की कहाँ ले जाती है हमें, ये चेक करना चाहिए। क्योंकि कलयुग का डिजाइन ही ऐसा है, लोगों को खींच के रखना और पकड़ के रखना और नीचे लेकर जाना। लेकिन हम बाबा के बच्चे, तो बाबा हमें सेफ्टी का साधन बता रहे। तो सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकलकर देखने में मजा आता है। कई अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। या यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है, यह छत्र छाया के अंदर से निकलकर
चक्कर लगाना है। वी लव क्वेश्चनिंग, वी लव नोइंग, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो बाबा कहते ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। यह छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है क्या? किसी भी बात में थोड़ा सा भी संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं और इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे, शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं यह अनुभव करते चलो। समर्थ बाप समर्थ बच्चे, तो छत्र छाया पसंद है ना? अच्छा, अगला ग्रुप नंबर 6। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सभी अपने को परमात्म क्षमा के परवाने समझते हो। परवाने दो प्रकार के होते हैं, एक है चक्र लगाने वाला और दूसरा है सेकंड में फिदा होने वाला। तो आप सभी कौन से परवाने हो? फिदा हो गए हो या होने वाले हो? यह अभी थोड़ा, या सॉरी, फिदा हो गए हो या होने वाले हो, या अभी थोड़ा सोच रहे हो। सोचना अर्थात चक्र लगाना। फिदा होने के बाद फिर चक्र नहीं काटना पड़ेगा। हाँ, कौन सा चक्र? दुनिया तो कहती है ये 84 के चक्र से बच जाएंगे, कभी मनुष्य जीवन दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्स द मोह? हाँ, ये जीवन में तो मजा है, लेकिन हार्म किस में है? कौन सा चक्र? कौन से चक्र में हमें बर्बादी मिलती है? क्यों, क्या, कैसे कैसे, वो चक्र काटते रहते हैं ना। कहते हैं मेरा तो दिमाग ही घूम गया। आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस, वो परिस्थिति ऐसी थी दिमाग ही घूम गया, तो कौन से चक्कर लगा रहे थे? तो दिमाग ही फिर जाता है। तो बाबा कहते हैं सोचना अर्थात चक्र लगाना। फिदा होने के बाद फिर चक्र नहीं काटना पड़ेगा। सभी हो गए। जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है और समझ में आता है कि इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही सौदा किया है ना। बाप दादा को भी ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख हर्ष होता है। ज्यादा खुशी किसको होती है? बाप को या आपको? बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है तो बाप को पहले है। इवन एक खुशी का अगर वर्च्यू ले लो, आई थिंक परमात्मा का खुशी का पारा तो अलग ही होगा। हमारा तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और हमारा तो इतना डिपेंडेंट। कुछ खाने को अच्छा मिल गया तो वाह वाह वाह। किसी को करेला पसंद नहीं, करेला मिल गया तो सेकंड में खुशी गायब। हाँ? कल तक प्यार था, बड़ी अच्छा रिश्ता था, आज किसी ने आकर बोल दिया अरे ये कैसा आप करते हो, तो फट से खुशी गायब। बाबा बड़ा प्यारा लगता, बाप से इतना प्यार। और कभी ऐसी लाइन आ गई जो मेरे में बहुत कमी है, संस्कार मेरे में वो नहीं है, वो लाइन सुन ली तो खुशी फट से गायब। लेकिन बाबा की खुशी सदा किस पर आधारित? नथिंग टेम्परेरी। बाबा की खुशी सदा मेरी आत्मा के निज ओरिजिनल स्वरूप को देखती। तो बाबा की खुशी तो मुझे देखकर कम हो ही नहीं सकती। तो बाबा जब बच्चों को मिलते तो किस स्वमान से मिलते हैं? ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं। मेरी कमियां दिखती हैं, पता है तो ही तो समझाने आए, लेकिन देखते नहीं है।
तो उनकी खुशी सदा मेरे ओरिजिनल स्वरूप को देखकर खुश होती। वाह मेरा बच्चा, वाह मेरा संपूर्ण बच्चा जो मेरे साथ परम धाम में बैठा, प्यार से बैठा। वाह मेरा संपूर्ण बच्चा, वाह मेरा विघ्न विनाशक बच्चा। तो बाबा मेरा संपूर्ण स्वरूप देखते तो बाबा सदा खुश रहते। तो हमें भी सी फादर करना चाहिए। तो बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है तो बाप को पहले है। बाप दादा ने देखो कहाँ कहाँ से चुनकर एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया। इसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। इतना परिवार किसी का भी होगा। फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन परिवार नहीं। कितनी खुशियां हैं। बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी और परिवार की खुशी। कितनी खुशियां हैं। बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी। खुशियां ही खुशियां हैं। खुशियां ही खुशियां हैं। आंख खुलते ही अमृत वेला खुशी के झूले में झूलते हो और सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो। हाँ, और ये हमें अभ्यास करने की है, प्रैक्टिस करने की, कि उठते ही वाह वाह वाह, वो इतना अंदर नशा हो। जिस दिन नहीं भी हो उस दिन हमें अभ्यास करना चाहिए कि माइंड को प्रोग्राम करे वाह वाह वाह। तो मुख से बोलो, दिल से बोलो, लिख कर बोलो वाह वाह वाह, खुशियां ही खुशियां, वाह अमृत वेला। कुछ ना कुछ अपने नशे के पॉइंट सदा रखने चाहिए। सोते समय भी वाह 24 घंटे भगवान ने दिए, मैंने कितने अच्छे बिताए। कुछ गलतियां हुई, बाबा ये हो गया, बाबा को सौंप दो, मैं बाबा की गोदी में जाकर सोऊंगा, भगवान की गोदी में झूले में झूल कर सोऊंगा। तो इतनी खुशी क्रिएट करो। कभी कभी सहज आती है लेकिन बाकी समय क्रिएट करो। हम क्रिएटिव आत्माएं हैं ना कुछ थॉट अपने आप को, भले नकली नशा चढ़ाओ, वाह 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 वाह, आपको अंदर नहीं फील हो रहा लेकिन चढ़ाओ, अपने को खुशियों का नशा चढ़ाओ। बाबा कहते ना खुशी खुशी खुशी। तो बाबा कहते खुशियां ही खुशियां है ना। आंख खुलते ही अमृत वेला खुशी के झूले में झूलते हो और सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किस से पूछें। हर एक कहेगा, हाँ, कौन कहेगा, मेरे से पूछे। तो अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किस से पूछें। हर एक कहेगा मेरे से पूछो। यह शुद्ध नशा है, यह देह भान का नशा नहीं है। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना। बाप दादा के सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा, दोबारा पढ़ते हैं, बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से है। उसकी निशानी क्या है। कोई प्रैक्टिकल निशानी सुनाओ। तो बाबा का प्यार है तो बाबा पूछते कौन सी है। तो सभी ने अपना अपना सुनाया। तो क्या प्रैक्टिकल निशानी है कि परमात्मा मुझे प्यार करता, बाबा का सबसे ज्यादा प्यार मेरे से है। तो सभी ने सुनाया। देखो, हर रोज इतना बड़ा पत्र, मुरली कोई नहीं लिखता है। ऐसा प्यार कोई नहीं करेगा। परमात्म प्यार के पात्र हो। कभी भी एक दिन पत्र मिस हुआ है। हमारे तो कितने मिस होते हैं। बाबा कहता है रोज चार्ट लिखो। हाँ, बड़े नशे से करेंगे 2 साल 5 साल 10 साल, फिर एक दिन आएगा भूल जाएंगे। तो हम तो कभी ना कभी भूल ही जाते हैं। तो हर आत्मा में कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते, लेकिन बाबा नहीं भूलता। तो बाबा कहते कितना प्यार करता हूँ, रोज तुम्हें चिट्ठी लिखता हूँ, रोज इतना बड़ा पत्र। तो कोई परमात्म प्यार के पात्र हो, कोई भी एक दिन पत्र मिस हुआ, ऐसा माशुक सारे कल्प में नहीं हो सकता है। यह सब बातें जो सुनाई वह याद रखना। हर समय यही प्राप्तियां याद रहें तो कभी भी प्राप्ति के आगे और कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकते।
और सदा सहज माया जीत बन औरों को भी बनाएंगे। अच्छा। ओम शांति। तो ये थी हमारी आज की लास्ट पार्ट जो था 3 नवंबर 1992 का। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। बड़ी ही प्यारी एसेंस वाली इतनी सुंदर मुरली बाबा की, कितने सारे गुह्य पॉइंट्स। 2 मिनट बाबा को याद करते फिर डिस्कस करेंगे। व्हाट डिड वी लाइक। बहुत सारे पॉइंट्स थे आज भी। बड़ी ही रिच मुरली थी, लंबी थी, लेकिन हर एक ग्रुप को बाबा ने इतना प्यारा सा पॉइंट दिया और इतना गुह्य दिया और इतना सहज से समझाया। तो बड़ा अच्छा लगता है जो अंत बाबा ने किया कि मैं रोज इतना लंबा पत्र लिखता हूँ। उस हिसाब से अपने को सोचे कि मुझे कौन पत्र लिखता है। कभी कभी दूरदेशी किसी प्यारे मित्र का एक मैसेज आता है, कॉल आता है, तो कितनी खुशी होती है, अरे उसने किया। कभी किसी को किसी प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिल जाए या प्राइम मिनिस्टर की अप्रिसिएशन लेटर मिल जाए कि आप तो बड़ा अच्छा काम करते, तो कैसा लगेगा, वाह। हाँ, सभी सोशल मीडिया पे डाल देंगे, देखो देखो सबको। लेकिन रोज मुझे कौन पत्र लिख रहा, तो उतना नशा है। बहुत बार हम बाबा को, है बाबा, हम समझते भी हैं महत्व, लेकिन समटाइम्स टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, क्योंकि संस्कार है। तो ये कलयुग हमें कुछ ना कुछ वो होते ना, कुछ ना कुछ वो कूनी मारता रहता है। सम क्रू विल कम एंड डिस्टर्ब मी, अरे ये दुख रहा, अरे वो खराब हो गया, अरे पैसा नहीं है, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाता कभी कभी। लेकिन बाबा का प्रेम पत्र, बाबा का मेरे प्रति प्यार रोज है, रोज है, रोज है, सदा है, लेकिन छोटे टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो वो नशा भी खुद को चढ़ाना चाहिए कभी कभी, क्योंकि है, हम सबको नशा है, तो ही तो बीके हैं, तो ही तो रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी अगर नशा थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसको युक्तियां रचनी चाहिए, वापस वापस ऊपर लेकर जाने के लिए अभ्यास करना चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए। करना ही है, करना ही है, करना ही है। कल था बाबा की मुरली में कि अमृत वेला, जो हमने अव्यक्त मुरली
रेगुलर वाली जो 2011 की रखी, तो पापा कहते अमृत वेला तो करते लेकिन अलर्ट भी रहो। तो करते तो हैं, बीके तो हैं, छोड़ेंगे थोड़े ही। इतना हमने, इतने इतने हजार साल हमने पुकारा, तप किया तो बाबा मिला, तो भगवान मिला, तो हम छोड़ेंगे थोड़े ही। लेकिन हर मोमेंट को कैसे हम अपना अच्छे से उसका फायदा ले। तो कभी कभी नेचुरली होता है, कभी कभी सहज योग अपने आप लगता है, लेकिन बाकी समय हम क्यों ना युक्तियां रचें। अगर कभी कभी अमृत वेला थोड़ा सा ढीला है, या थोड़ा जुबान कड़वी कभी हो जाए, या कभी थोड़ा गलत कुछ संस्कार जाग जाए, तो उस समय एक्स्ट्रा पुरुषार्थ क्यों नहीं करे। जब बाबा ने समय दिया, बाबा ने युक्तियां भी दी, बाबा ने तरीका भी बताया, बाबा साथ भी दे रहा है, तो क्यों ना हम यूज करें। यूज करना ही चाहिए। तो क्या क्या बाबा हमें देते हैं, कौन अपना अनुभव शेयर करे, या बाबा के पॉइंट्स थोड़े शेयर करे, ताकि हम सब प्रेरित हों। ग्रुप डिस्कशन का यही मतलब है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाए। जब मुरली डिस्कस करें तो मुरली में से एक पॉइंट जो आपके दिल को छूही, माना मैं ऐसी वाइब्रेशंस वो जब बोलूंगा, ऐसे शेयर करूंगा कि सारे ग्रुप को भी लगे अरे वाह मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा उमंग उत्साह दूसरे को भी, मेरी छोटी सी उमंग उत्साह की चिंगारी दूसरे को भी शायद एक उसके अंदर ज्वाला प्रज्वलित करे। तो हाँ, संगठन का फायदा लेना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत चिंगारी उठाकर हम वेस्ट थॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंपन भी तो वो भी नहीं। तो ग्रुप का ध्यान रखते, जो मेरा संस्कार है उस हिसाब से। अच्छा, कौन शेयर करेंगे बाबा की Om मुरली में Shanti. से? ओम शांति भैया। So Baba emphasized the Kushi. सबसे बड़ा खजाना खुशी है, right? So even yesterday's Murli was also on this, right? So being contented, because Baba emphasized a lot on being contented, not even disheartened, or not even crying in the mind. But Baba would like to see us always being contented, not just being contented, but also making others contented. Right. So discontentment comes when there is anything that any desire is not fulfilled, any attainment that we expect which is not fulfilled. So I guess one can only remain fully contented when they are above any sort of a desire or any sort of a attainments that they expect, which means going beyond any expectation, any desire, right? So there shouldn't be there should not, even Baba says, should not have the knowledge of any desire, right? So that is when we can really feel fully contented. So that is also a stage of the soul that I guess when we grow slowly, right? The soul will slowly becoming full, right? So when we do this prasad, slowly the soul is getting full, and we get to a stage where we become full in the sense with all the qualities and powers and all, right? So with all the seven qualities, if you take, when the soul becomes full, that's when the soul really feel that, okay, I don't need everything, I don't need anything, I'm full, right? So and when we are in that stage, I'm sure everybody around us will also start experiencing the same, right? Then we don't need to really make others content. I mean, that automatically happens because that's what the vibration that I'm spreading around, right? Because I think also the spiritual definition of contentment is, it's quite deep. It is not that, I give the other person what they ask for on the surface level. For example, if they're asking for an argument, ये होता ना, if someone has said, a few nasty words to me, they want a reaction. They want me to,
That's something, but what does to make myself content, as you very rightly said, when I'm full with all the virtues and all the powers, but it's also contentment is just a decision as well. Contentment, it does obviously come from, taking all the powers from Baba, but you can also start off, it's not a qualitative, like I don't have to be full, because I think we're on a journey to being full yet. We are on the journey, but we're not 100% full. So I can't wait until I'm 100% full with those powers, then be content. It's a decision. It's a decision that I want to be content. I want to, and I think even in the world, we see so many people, contentment is just a decision. It is not about what I have. It's a very rudimentary example. We can say, you can have half a chapati to eat, but you're happy and you're content with it. Or you can have 36 varieties of food and you're still not content, because that's a decision you've made. You're searching for your contentment from outside. You're looking for contentment for someone else to give something else to fill me. So you've decided to be content. I am content. Now everything else is going to, because that's my baseline starting. So everything else is going to make sure I am always content as well. My relationships, if I, there's only so much someone can bother you. If you are in your peaceful state, people try to agitate you because they want a reaction. They want to know, they want to take your reaction. But even in psychology, many times they say, if you have a toxic boss, or you have, someone bothering you, someone being nasty to you, the best result is to be in, it's not to be positive, or it's not to, talk and get into that conversation. The best freedom for the human mind is to be indifferent. That's psychology, I think, that they say indifferent. So indifference means that I am content where I am. I respect your feelings, because I am a world bestower. So I respect that you're coming from a place of a little bit where you feel void and you feel the need to maybe, express your anger, or have tactics to make my life not so comfortable. I respect that, because my role is very clear. I have to be very clear what I'm about. What anyone else does, that's their drama. I don't have to get into each one's little emotions and see why, what. Baba has given me the homework. You be content. Your starting point is contentment. You're filling yourself up. Baba is filling me. That's my role. That's my job. That's my duty. And then automatically, I'm working on myself, and I'm also working on the world because I love God. जो बाबा ने, which group he was meeting, Karya or Karyakarta. I am a helper in what God is doing. I want to be a helper of God in whatever capacity I can. So there are both aspects I need to work on together. I can't only be, because I have to, my karams, my story, my sanskars, my powers, I have to fill all of that up. That effort is there 100%. But also along with that, and they both help each other. They both help each other. Along with that, I also want to do world transformation because my beloved wants me to do it. My beloved Shiv Baba said, I am transforming the world. Come on, help me. And in turn, I know that's helping me more than it's helping anyone else as well, because that's how clever and great God is. But both have to be together. Baba said, आप कार्य बाप के कार्य को याद करोगे तो आपको भी बाबा चेंज करने आए और वर्ल्ड को क्या था सुख और सदा सुख शांति देने आए और विश्व परिवर्तन करने आए. So both of them will go simultaneously. So I have to be very clear, and I have to be very if you agree, you can also, I have to be, it has to be a decision. As any, and I would like some input. Well, contentment is a decision. Baba started the Murli with royalty. It's a decision. It's not that I'm going to have, I don't need a crown. I still have flaws. I know that. We are all Purusharthis. But I have to hold myself up to self-respect as much as I can,
through all the things that are happening in my life. Sometimes I might get angry. Sometimes it's because someone has agitated me. It sometimes might be whatever. But I observe myself, and the quicker I observe myself, I go, okay, back to my self-respect. I have to make few decisions that are pakka in my life. I'm a royal soul. I'm a vegan vinashak soul. I'm a contented soul. I have to keep these as decisions of my life. Because once I have decided those, then what is happening outwards might impact me a little bit, but I'll catch myself because I have set myself that role and I've got myself to that stage and I'm working towards that. So little bit, if someone's made me angry and I get very agitated for say 20 minutes, but I catch myself and I go directly to Baba and I fix it up rather than waiting for rather than waiting for all my relationships to get fixed, my child to be happy, my in-laws to be happy, my blah blahs, my neighbors to be okay, my boss to be okay, rather than waiting for them so I can be content, or waiting for that last day when I think it's everything has finished and I have done my tapasya. I shouldn't wait. Every moment we're creating, every moment is getting destroyed, isn't it? Every moment is finished. So once it's finished, that's destruction in a way. Isn't it? It's done. It's gone. I can't do anything. I don't have to wait for, whatever years we calculate. 2036 is destruction, or, whatever. After 5 years, though, I'll die when I'm 55. I don't know. Whatever. I don't have to wait for that moment. Every moment I'm dying, aren't I? This moment is gone. I made a mistake, it's done. Baba says, past is past. Okay, I made a mistake. All sanskar came up, done, gone. Something good, okay. Make decisions in my life that keep me on what Baba wants me. This huge, these 20 pages of love letter that we read every day Baba's writing. Sparkle like this. Become intoxicated. अपने आप को नशा चढ़ाओ, विघ्न विनाशक बनो. Be full, be complete, be royal. So many things Baba wants us to do. What else does Baba want us to do? What else did Baba share in the Murli? We have about a couple of minutes left. So what was the point from the Murli that we liked? Kushika Khazana brother also shared. What else? Anyone else? Safety ka sadhan. What was safety ka sadhan? Chhatra Chhaya, right? Baba said. Yes, Chhatra Chhaya. And we have wonderful example Baba gave that we have the physical umbrella that will save us from the rain. But here the remembrance, right? And also that is going to save us. Yeah. Remembrance, and also, and he said, chakra nahi lagao. The chakra kaise lagate? So, how do I know that I am in the chhatra chaya? How do I know I am inside Baba's canopy? Yeah, Baba said, canopy mein raho, chhatra chaya mein raho. But how do I know I've gone out? The moment I start questioning why did I do this? Why did they say that? Sometimes we don't say nasty things about other people, but I self blame. Why did I get angry? Why did I sleep late? Why did I eat this? So they're still questions. They are still not being true to the drama. Drama at this very moment is the very last and it's the worst it can be. So I'm part of that. I don't want to be a part of it. I want to already be perfect and complete, but it's part of the drama. It's part of the journey. So खुद को भी समझाओ. Sometimes you have to find things to be nice to yourself, that okay, maybe no, I don't want to see myself as an angry person, jealous person, sad person, but if it does come, quickly use a point of the Murli. Baba said how to be safe in the Chhatra Chaya. Any questions? Why, what? That's Maya. Baba clearly says that. I don't have to analyze. I don't have to analyze why that's happened. It's very clear in the Murli. We get that in the 7-day course. We are at the end of it. Don't get into the trap that the world has put up. What does the world want? If you're a doctor, you should be ever healthy. If you're a meditator, you should always be in a blissful state. You should always be pure. You should never have any impure thoughts.
Yeah, it's what people say. People comment on videos. If someone's giving a yoga class, they'll say, well, why is your face like that? What's happened to your hair? So that's a natural Kal Yugi tendency. But Baba has told us this is the end of the Kalpa, very end, very, very end. So that means it's the most chaotic. I mean well. Just because I exercise every day, eat well, does not mean I'm never going to have an illness. So, same, just because I'm meditating, I'm on that journey upwards. I'm on that journey upwards of the soul. Leave what is happening with my old sanskars. Be kind to myself as well. It's okay if something comes up, not to be careless. We know the difference. But be kind. Okay, it happened. Put a powerful break. This moment finished. Now, how do I take my journey back up and become the royal, royal, royal souls that Baba wants us to be? I'll just read what was that? The sign of spiritual royalty is to be constantly full and completely satisfied. So that's a lovely little thing to take with us during the day. Okay, anyone else in the last 30 seconds? Otherwise, we'll have. I must say, I really like the silence in the group as well. As I say, we are all welcome to share, but silence is always the best as well. Okay. Should we wrap up? Or anyone else? Okay, let's. I think, yeah, if no sharings yet, then we can, yes, close this. Okay, so let's have a couple of minutes of powerful remembrance with the point, Shiv Baba, or a representation, remembering my own dot. Om Shanti. Thank you to Baba. Thank you, Herman sister. Thank you, Divine Family. See you tomorrow at 5 a.m. Until then, have a beautiful day.